کہ जिस घर में यह 7 चीजें मौजूद होती हैं, ऐसे घर वालों की खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है और ऐसे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसलिए जो लोग तंगदस्ती में मुब्तला हैं, जिनके घर में खैर बरकत नहीं हो रही है, जिनके घर वालों को बीमारी से निजात नहीं मिल रही है, ऐसे लोग आज से इन 7 चीजों को अपने घर में रखना शुरू कर दें। फिर आप खुद देखें कि किस तरह से अल्लाह आपके पूरे घर को महफूज फरमा लेता है। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जमजम का पानी। दोस्तों सबसे पहली चीज है जमजम का पानी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जमजम का पानी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। अल्लाह पाक ने इस जमजम के पानी में बहुत शिफा रखी है। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो जाए, चाहे वो तकलीफ जिस्मानी हो या फिर रूहानी हो, अगर आप सिर्फ एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को याद करके और किबला की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और सिर्फ एक गिलास जमजम का पानी पी लेते हैं, तो फिर आप यह देखकर हैरान हो जाओगे कि सिर्फ चंद मिनटों में ही अल्लाह ताला अपनी कुदरत से और जमजम के पानी की बरकत से अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा देगा। इसलिए दोस्तों कोशिश करें आप अपने घर में हमेशा जमजम का पानी रखें और जब भी आपको कोई परेशानी आ जाए तो आप किबले की तरफ मुंह करके थोड़ा सा जमजम का पानी पी लें। इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। नंबर 2, कुरान पाक। दोस्तों दूसरी चीज है कुरान पाक। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बहुत शिफा और बरकत रखी है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक ऐसी किताब है जिसमें कयामत तक आने वाली हर मुसीबत और हर परेशानी का इलाज अल्लाह ने अपनी इस मुकद्दस किताब में बता दिया है और हर बीमारी का इलाज भी अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। और साथ में अल्लाह ताला ने कुरान में यह भी इरशाद फरमाया है कि जिस घर में कुरान पाक होगी और जिस घर में हर रोज कुरान पाक की तिलावत होगी, ऐसे घर को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। यानी कि अल्लाह ऐसे घर को हर तरह की बुराई से महफूज रखेगा। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आपके घर में हमेशा कुरान पाक मौजूद हो और सिर्फ मौजूद ही ना हो, यानी कि कुरान को सिर्फ अपने घर में रखना ही नहीं है, बल्कि आपको घर में हर रोज कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, तभी आपको यह सारे फायदे हासिल होंगे। नंबर 3, कलौंजी। दोस्तों तीसरी चीज है कलौंजी। अल्लाह ताला ने इस कलौंजी में भी बहुत शिफा रखी है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कलौंजी में बहुत शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज कलौंजी में रखा है सिवाय मौत की। यानी कि कलौंजी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान का हर तरह का मर्ज दूर हो जाता है, यानी कि हर तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आपके घर में कलौंजी भी हमेशा मौजूद हो और आप इसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहोगे और आप हमेशा खुश रहोगे। नंबर 4, खजूर। दोस्तों चौथी चीज है खजूर। याद रखें अल्लाह ताला ने खजूर में भी बहुत शिफा रखी है। खजूर के बारे में रिवायतों में आया है कि जिस घर में खजूर मौजूद होती है, ऐसे घर में कयामत तक कभी भी फाका या गरीबी नहीं आती है, यानी कि ऐसे घर के लोग कभी भी भूखे नहीं रहते हैं। और यही नहीं, खजूर के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त में सिर्फ 7 अजवा खजूर खा लेता है तो फिर उस शख्स पर पूरे दिन कोई भी जादू टोना या फिर कोई भी जहर उस पर असर नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें खजूर को भी हमेशा अपने घर में रखें और उसका इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहोगे। नंबर 5, जैतून का तेल। दोस्तों 5वीं चीज है जैतून का तेल। अल्लाह ताला ने जैतून के तेल में भी बहुत शिफा रखी है। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि अल्लाह ताला ने जैतून के तेल को इतना पसंद फरमाया है कि अल्लाह ने जैतून के तेल को लेकर कुरान पाक की एक आयत ही उतार दी है, जिसको हम अक्सर पढ़ते और सुनते भी हैं। कहा जाता है कि जो शख्स जैतून के तेल का इस्तेमाल खाने में करता है या जिस्मानी मालिश में करता है, तो ऐसे शख्स का जिस्म 99 लाइलाज बीमारियों से महफूज रहता है। यानी कि ऐसी 99 बीमारियों का इलाज जैतून के तेल में मौजूद है। इसके अलावा आज साइंस का भी यही कहना है कि जैतून का तेल इंसानी जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जैतून का तेल बच्चों की मालिश करने के भी काम आता है, इससे बच्चों का जिस्म मजबूत बनता है। और यही नहीं, जैतून के तेल को अगर किसी जख्म पर लगा दिया जाए तो इससे जख्म भी बहुत ही जल्दी भर जाता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि जैतून के तेल को भी आप हमेशा अपने घर में रखें और इसका इस्तेमाल करने की आप आदत डालें। नंबर 6, शहद। दोस्तों छठी चीज है शहद। याद रखें अल्लाह ताला ने शहद में भी बहुत शिफा रखी है। शहद का जिक्र भी कुरान पाक में कई जगहों पर आया है। और यही नहीं, शहद के बारे में हदीस पाक में आता है कि शहद में 70 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज मौजूद है। यानी कि अल्लाह ने शहद में 70 से भी ज्यादा बीमारियों की शिफा रखी है। और यही नहीं, आज तो साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि शहद इंसानी जिस्म के लिए एक बहुत फायदेमंद चीज है।
शहद से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कि शहद से डायबिटीज के मरीजों को बहुत फायदा मिलता है। इसलिए दोस्तों आप शहद को भी हमेशा अपने घर में रखने की कोशिश करें, इनसे अल्लाह शहद से भी आपको बहुत सारा फायदा हासिल होगा। नंबर 7, सिरका। दोस्तों 7वीं और आखिरी चीज है सिरका। याद रखें, सिरका अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ाओं में से एक गिज़ा थी। सिरका के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सिरका होगा उस घर में बेहिसाब बरकत होगी, यानी कि ऐसे घर में बेहिसाब अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। अब आप कहोगे कि यह सिरका तो मार्केट में कई तरह का मिलता है, यानी कि सिरका तो कई तरह की चीजों का बनता है, मगर हमारे लिए बेहतर सिरका कौन सा रहेगा? तो हम आपको बता दें कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूरी सिरके को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप अपने घर में हमेशा अंगूरी सिरके को रखें और उसका इस्तेमाल करें, इनसे अल्लाह आपको इससे बहुत सारा फायदा हासिल होगा। तो दोस्तों याद रखें, ये 7 वो चीजें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत सिफा रखी है और जिनको अल्लाह के प्यारे नबी ने बहुत पसंद फरमाया है। इसलिए आप इन चीजों को हमेशा अपने घर में रखने की कोशिश करें और आप इनसे फायदा उठाएं। लेकिन साथ में आप यह भी याद रखें कि इन चीजों का फायदा आपको तभी हासिल होगा जब आप यह सोचकर इनका इस्तेमाल करोगे कि इन चीजों को हमारे प्यारे नबी ने पसंद फरमाया है और वो इनको इस्तेमाल करते थे, इसलिए मैं भी इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी इसके सदके में सिफा अदा करेगा। अगर आप इस तरह से सोचकर इनका इस्तेमाल करोगे तभी आपको फायदा हासिल होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में अपनी रहमत की बारिश करे और हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।